अभी जो हेल्थ उनकी है वो ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, क्योंकि उनको जो जैसे इंडस्ट्री में रिस्पॉन्ड चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है। तो मेरी मेंटल पीस तो चली ही गई है। ये 1 CR प्लस का कर्जा। तो अभी इनकी कंडीशन क्या है? मुझे रोल मिलेगा तो मैं खाना पीना शुरू कर दूंगा। दिस इज क्रेजी, एब्सोल्युटली क्रेजी। व्हाट ही इज डूइंग इज नॉट करेक्ट। गुरुचरण सिंह जो सोढ़ी के नाम से बहुत ही मशहूर हैं, उनकी क्लोज फ्रेंड सोनी हमारे साथ बैठी है। वेलकम टू द विकी लालवानी शो। जी विकी जी, थैंक यू। सोनी जी, आई थिंक द टाइम इज राइट टू टॉक टू यू जी अबाउट गुरुचरण's हेल्थ एंड हम जितना सुन रहे हैं जी उनकी हालत काफ़ी ख़राब है और जी। वो हॉस्पिटल में भर्ती हो रहे हैं, फिर निकल रहे हैं, फिर भर्ती हो रहे हैं। एग्जैक्टली क्या हो रहा है? जो ये हालत हुई है वो ना खाना खाया है काफ़ी टाइम से। खाना तो उन्होंने जब वो वापस आए, जब गायब हुए थे उनके बाद से वापस आने के बाद उन्होंने पूरा पूरा खाना छोड़ दिया था। खाना तो खा ही नहीं रहे थे। अभी पिछले 19 दिन से उन्होंने पानी तक नहीं पिया है। तो इसी वजह से उनको वीकनेस आई, अनकॉन्शियस हो गए, फिर उनको हॉस्पिटल लेके जाना पड़ा। एक्चुअली वो वापस आए, जब गायब हुए उसके पहले भी वो बीमार थे। जो मैंने उस टाइम के इंटरव्यूज़ में बताया था कि उनका बीपी तब भी हाई रह रहा था, और वो जब डिसअपियर हुए थे उस टाइम भी हमको यही केयर कंसर्न से हम वो कर रहे थे कि वो जहाँ पे भी हो ठीक हो, क्योंकि उस टाइम उनके हेल्थ के ऊपर वो असर होना शुरू हो गया था। जब वापस आए उसके बाद से हमने बहुत ट्राई किया काम के लिए, उन्होंने भी बहुत जगह पे गए, पूछा सबको, सबको अपील भी किया, सारे इंटरव्यूज़ जब दिए थे मीडिया वालों को तब। बाकी अभी जो हेल्थ उनकी है वो ना खाना खा रहे हैं ना पानी पी रहे हैं, क्योंकि उनको जो जैसे इंडस्ट्री में रिस्पॉन्ड चाहिए वो उनको मिल नहीं रहा है। दैट्स वाई। तो खाना छोड़ने और पानी छोड़ने से रिस्पॉन्स थोड़ी आ जाएगा। वो नहीं क्या आएगा। मतलब? वो एक स्पिरिचुअल पर्सन है, उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी जो जा रही है। वो पहले जो डिसअपियर हुए थे उसमें भी उनको हिमालयस पे चले जाना था। अब वो वापस आए, कोई रीज़न था उनको, गुरु के वहाँ से हुक्म आया, वो बोल रहे हैं ऐसे। तो हमने जो सुना है उनके मुंह से तो वो ही बताते हैं हमको कि गुरु जो हुक्म उनको कर रहा है ना, वो हुक्म से वो चल रहे हैं। तो अभी उनके मन में ये आ गया है कि अगर मुझे इंडस्ट्री कोई काम नहीं दे रही है, हिमालयस पे उनको जब जाना था, संन्यास ले लेना था, उनको कोई ये संसार में कोई अभी मोह माया रही नहीं है, ये उनके वर्ड्स हैं। तो जहाँ तक मेरी बात हुई थी लास्ट, तो मुझे बताया गया था कि 13 जनवरी और 14 जनवरी मुझे समझ आ जाएगा कि वो इस धरती पे रहेंगे या नहीं रहेंगे। ये उनके वर्ड्स थे। क्योंकि एकदम से बंदा पानी छोड़ रहा है, खाना छोड़ रहा है, 17 दिन 18 दिन से पानी नहीं पिया है, तो यू कैन इमेजिन। ऐसा कोई घर पर नहीं है जो उनको घर पे फोर्स करे? मॉम मम्मी डैड है उनकी, मम्मी है, डैडी है, डैडी है, डॉक्टर्स हैं। बट वो किसी की बात अभी सुन नहीं रहे हैं। उनका अपना ही वो दिमाग चलाने में है अभी। अब बोलना नहीं चाहिए, तो जहाँ पे स्मार्टनेस यूज़ करनी होती है वहाँ पे वो नहीं कर रहे हैं। वो इतने सेंसिटिव पर्सन है, स्पिरिचुअल तो है ही, बहुत सेंसिटिव पर्सन है। उनको बस ये है कि अभी उनका कोई नहीं है, उनके साइड से कोई उनकी साइड ही नहीं ले रहा है। तो लोनली फील कर रहे हैं। क्या है उनके दिमाग में, क्या चल रहा है, वो खुद वही बता सकते हैं। आपकी फ़ोन पर तो बात होती होगी? नहीं, अभी मेरी रिसेंट अभी इतनी बात नहीं हो रही है। मतलब ये 2 मंथ्स से तो मेरी उनके साथ बात ही नहीं है। अभी जो बीमार हुए थे तो अभी मैंने उनके मतलब फैमिली के साथ मैं टच में हूँ। उनकी मम्मी से मेरी एवरीडे बात होती है, उनकी एक बेस्ट फ्रेंड है, उनकी वाइफ़ है, उनसे भी मेरी बात होती रहती है, क्योंकि वो लोग उनको समझाने जा रहे हैं कि आप एटलीस्ट 1 बूँद पानी पी लो, माँ इतना बोल रही हैं, थोड़ा-सा पानी एटलीस्ट 1 बूँद जाएगा ना तो थोड़ा-सा ताकत आएगी। पर उन्होंने छोड़ ही दिया है सब कुछ। तो असित मोदी के पास भी जब गए थे वो, हुँ, कुछ 2 या 3 मीटिंग्स हुई उनकी। जी। तो उसके बाद क्या हुआ? असित ने उनको रोल नहीं दिया? मतलब साफ मना कर दिया? अ, उसके बारे में तो गुरुचरण जी को ज़्यादा पता है, क्योंकि वो उनसे मिलने गए थे, तो उन्होंने मुझसे शेयर की थी ये चीज़ कि वो गए थे। जब गए थे तब ये रोल के लिए नहीं गए थे शायद से, क्योंकि अभी जहाँ पे वो दूसरे जो सोढ़ी के कैरेक्टर को प्ले कर रहे हैं,
तो गुरुचरण ये नहीं चाहते कि मैं किसी को हटा के फिर से अपना वो ओहदा वापस ले लूँ। तो उस वजह से वो सारी बात हुई थी, नहीं हुई थी, वो मुझे नहीं पता है। बाकी दूसरी चीज़ों के लिए हाँ, उन्होंने बात की थी कि उनको प्रोडक्शन में कोई काम मिल जाइए, शायद से उन्होंने बोला था। तो उन्होंने आसिफ मोदी जी उनको रिक्वेस्ट भी किया था, बट नो रिज़ल्ट। तो ये इतना डिमोरलाइज़ खाली रोल्स के लिए हुए हैं या नो, नो, कुछ नो। प्रॉपर्टी डिस्प्यूट भी सुनने में आ जी, रहा था जी, पहले? जी, जी, जी। एक्चुअली उनके फैमिली में थोड़े प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहे हैं। उनकी सब लोगों को लगता है वो कर्ज़े में डूबे हुए हैं, बहुत सारा कर्ज़ा है। बट उनके फादर के पास अभी 55 प्लस मतलब 55 करोड़ की कुछ एक दुकानें हैं 8, वो दुकानों का केस चल रहा है कोई, और तो बेच नहीं सकते वो बेच नहीं सकते क्योंकि जहाँ पे रेंट के ऊपर वो जो टेनेंट बैठे हुए हैं, वो खाली नहीं कर रहे हैं। एक दुकान उनके अंडर में है अभी, जो उनके नेफ्यू है वो भी संभाल रहे हैं उस दुकान को। लेकिन अभी वो चाहते हैं कि हर चीज़ को सॉर्ट आउट करके वो अगर प्रॉपर्टी का भी एक डील हो जाता है उनका, तो ये 1 सीआर प्लस का कर्जा कोई इतनी बड़ी रकम नहीं है। तो 1 करोड़ बहुत का ही कर्जा है उनके ऊपर? हाँ, मतलब 1.2 सीआर का है। ओके। जी। तो वो हर महीने उनको कुछ हर चुकाना महीने पड़ रहा उनको होगा? 3 साढ़े 3 लाख का आ जाता है, वो ईएमआई क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं। तो वो उनके आते हैं, क्रेडिट कार्ड के बिल्स हैं, तो फिर वो बाकी कौन चुका रहा है अभी एज़ वी स्पीक? बहुत सारे लोग हेल्प कर रहे हैं, मतलब फ्रेंड्स में जो बेस्ट फ्रेंड है, जो नज़दीकी लोग हैं, उन्होंने काफ़ी हेल्प की है। हुँ। मैंने सुना आपने भी काफ़ी हेल्प की उनकी। जी, हेल्प तो की है। तो फैमिली डिस्प्यूट जो आप बोल रहे हैं, इनसे इनको काफ़ी डिस्टर्ब होता होगा। डिस्प्यूट तो ऐसे है कि जो प्रॉपर्टी जो टेनेंट बैठे हुए हैं, वो कोर्ट में जो केस चल रहा है, तो उनके 2 ब्रदर और भी हैं और उनकी एक सिस्टर भी है जो मुंबई रहते हैं। अब वो जो प्रॉपर्टी है वो फादर की है। अब फादर जो उनको अगर सेल कर रहे हैं तो उनके क्या उनके हिस्से में आ रही है चीज़, तो उनके कर्ज़े तो उतर ही जाएँगे, उनके पास उसके बाद भी सारे पैसे बच रहे हैं कि अपनी न्यू जर्नी वो स्टार्ट कर पाएँ। बट अभी जब वो गए थे, ये सब छोड़-छाड़ के चले गए थे, तभी उनको कुछ प्रॉपर्टी रिगार्डिंग ही इश्यू हुआ था। घर पे कुछ चीज़ें हो गई थी ऐसी कि उनको ऐसा लग गया था कि मैंने इतना सब कुछ किया है सब लोगों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, छोटे से हो, बड़ा हो, सबके लिए उन्होंने किया है। जब तारक मेहता में वो काम कर रहे थे तब उनका बहुत अच्छा अर्निंग हो रहा था, तो घर पे इतने-इतने चीज़ें जाती थी, सबके लिए जाती थी। जब उनका ख़राब टाइम आया है, तो उनके साथ अभी कुछ ही लोग हैं जो खड़े रह रहे हैं, कुछ है जो फ़ोन भी नहीं उठाते हैं, ना उनको कोई रिस्पॉन्ड कर रहा है। फैमिली में ही? फैमिली में भी मतलब मैं ऐसा नहीं जानती हूँ, बट वो जितना मुझे शेयर करते हैं कि सबकी अपनी लाइफ है, सबकी अपनी फैमिली है। गुरुचरण जी ने अभी तक शादी नहीं की है, तो उनके ऊपर सारी माँ-बाप की ज़िम्मेदारी है। तो वो मुझे बताते हैं कि माँ-बाप का उन्होंने बहुत किया है, तो अभी जो इनकी ये हालत है, तो उसमें और दोनों भाई हैं, उनके सिस्टर हैं। तो सिस्टर तो काफ़ी हेल्प करती हैं, वो उन्होंने बताया था। बाकी दोनों भाई का मुझे नहीं पता है वो कितना कंट्रीब्यूट कर रहे हैं। बट वो उनके हिसाब से वो बोल रहे हैं कि जितना होना चाहिए मदर फादर के लिए, तो उनको एक रिलीफ़ वो भी मिलता। उतना नहीं कर रहे हैं वो लोग, हाँ, राइट, वो ऐसा मतलब कहते हैं। हाँ, क्योंकि अभी वो जो दिल्ली में भी घर है वो भी रेंट पे है। तो शायद से कभी गुरुचरण जी भेजते हैं, कभी उनकी सिस्टर भेजती हैं। तो वैसे वो उनका अभी भी खर्चा माँ-बाप का ये अपने साइड से अपना पार्ट भेज देते हैं। तो अभी मेंटल डिस्टर्ब उनको वहाँ से भी थोड़ा हो रहा है कि सारी चीज़ें मुझे ही अभी भी करनी पड़ रही है, जबकि मैं इस सिचुएशन में हूँ। जब मेरी अच्छी सिचुएशन थी तब कोई इतना वो नहीं हो रहा था। तब तो वैसे भी माँ-बाप को तो वो सँभालने की किसी को वो नहीं हो रही थी। अभी भी उनके ऊपर सारी ज़िम्मेदारी आ गई है। तो अभी उन्होंने रिसेंट में एक अपना काम शुरू किया था, जब ये हॉस्पिटलाइज़ हुए उसके पहले, न्यू ईयर से पहले की बात है ये। तो उन्होंने अपना काम भी स्टार्ट कर दिया था, उन्होंने रील भी डाली हुई है अपने इंस्टा पेज पे। तब उनके फादर बीमार पड़ गए, तो उनको हॉस्पिटलाइज़ करना पड़ा और उनको हीमोग्लोबिन कम हो गया था, तब उस टाइम उनको खून चढ़ाने पड़े थे।
5 यूनिट चढ़ाने थे, तो डॉक्टर भी ऐसे थे, क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्पिटल में लेके जाना पड़ रहा है, खर्चा भी अगर प्राइवेट में जा रहे हैं तो बहुत हो रहा है। तो अभी के सिचुएशन के हिसाब से तो मैं जहाँ तक सोच रही हूँ, अगर मेरे थॉट्स आप पूछोगे तो बाकी के जो बच्चे हैं उनको ले जा सकते थे अच्छी हॉस्पिटल में अच्छे इलाज करवाने के लिए, तो वो सारी टेंशन भी उनके ऊपर आ गई। तो उनको अपना काम छोड़ के उनके फादर को लेके जाना पड़ रहा है हॉस्पिटल, फिर लेके आना पड़ रहा है, जबकि वो खुद खाना पीना नहीं खा रहे हैं। But he also has been admitted to the government hospital, right? So Right. I think, and they have not come forward to put him in a better hospital, the brothers. अभी यही तो मैं आपको समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि बंदा खुद से कितनों को बोलेगा कि भाई मुझे ये तकलीफ़ हो रही है। कभी कभी ना इंसान को अच्छी चीज़ में अगर आप काम नहीं आए हो तो कोई बात नहीं, लेकिन अगर कोई किसी का बुरा वक्त है ना, उस टाइम आप अगर काम नहीं आ रहे हो, अगर फैमिली हो तब भी आप साथ नहीं खड़े हो रहे हो, चाहे फाइनेंशियली हो या चाहे मेंटली, जो भी उनको हो भी ज़रूरत, तो उसमें उनको वैसा सपोर्ट नहीं मिल रहा है जो उनको चाहिए। I'm sorry to ask you this question, it's a personal one, but what is your state of mind? आप किस दौर से गुजर रहे हैं? वो बहुत अच्छे फ्रेंड हैं मेरे, गुरुचरण जी, और उनका जो मेंटल स्टेट है वो मुझे पता है, क्योंकि 10 साल से मैं जान रही हूँ उनको। और अभी जो इनकी कंडीशन है ना, वो कंडीशन उनकी होनी नहीं चाहिए। तो मेरी मेंटल पीस तो चली ही गई है कि ये सब चीज़ें उनके साथ हो रही है, क्योंकि वो बंदा इतना स्पिरिचुअल है। मैं आपको गारंटी के साथ बोल सकती हूँ ये चीज़ कि अगर उनके कर्ज़े हैं, तो वो कर्ज़े जब भी उनके पास पैसे आएंगे ना, वो उसमें ऐड करके मतलब सारे लोग जो भी मांग रहे हैं पैसे, या फिर बैंक वालों के जो कर्ज़े हैं, उसमें वो अपना ऐड करके लोगों को देना चाहते हैं। और ये मैं खुद की उससे बात कर रही हूँ कि एक्सपीरियंस हाँ, एक्सपीरियंस से बात कर रही हूँ, क्योंकि मैंने भी मैं अगर बोलूँ तो लैक्स में है, मैंने भी उनकी हेल्प की है, क्योंकि ये मैं बोलना नहीं चाह रही थी, बट जब ये गए, डिसअपियर हुए थे गुरुचरण जी, तो पुलिस वालों ने सारे बैंक स्टेटमेंट निकाले थे। उसके बाद थोड़ी थोड़ी जो बातें बाहर आना शुरू हुई थी, उसके बाद उनके घर पे पता चला कि मैंने 30 lakhs के ऊपर उनको पे किया है, हेल्प की है। तब थोड़ी सी उनके सिस्टर थोड़े से मेरे पे गर्म हो गए थे। क्यों? उनको ये लगा कि कहीं मैंने तो उनको प्रेशराइज़ नहीं किया ना कि मैं पैसे उनको अभी के अभी वापस करूं, क्योंकि और इसलिए वो चले गए? हाँ हाँ, अच्छा। उनको ऐसा लगा था उस टाइम पे, क्योंकि उनका भी स्टेट ऑफ माइंड उस टाइम पे क्या था, क्या काम कर रहा था, वो सबका अपना थॉट आई थिंक प्रोसेस वो होता है। सिचुएशन ही ऐसी सिचुएशन थी, ऐसी कभी थी ऐसे कि तो you वो know, ज़्यादा सोच नहीं पाए। जब सब लोग स्ट्रेस में होते हैं तो कई बार ऐसा होता है कि कौन क्या बोलता है वो समझ में नहीं आता है उसको। राइट। पर फिर उनके आ जाने के बाद तो सारी चीज़ें गुरुचरण जी ने ही बता दी कि कौन लोग उनके साथ खड़े थे उनके बुरे वक्त में। अभी हिज सिस्टर इज ओके विथ यू? यस यस। आप चले क्यों नहीं जाते दिल्ली उनको मिलने? दिल्ली में उनके यहाँ जाके उनको समझाओ, क्योंकि लास्ट मंथ सेम चीज़ हुई थी, 1 महीने पहले की बात है, जब वो यहाँ पे थे। तो उनके मदर ने मुझे कॉल किया था, तब लास्ट मंथ की जो 1 नवंबर को मैं गई थी उनके घर पे, तो सेम चीज़, वो पानी नहीं पी रहे, खाना नहीं खा रहे। मैंने बहुत समझाने की ट्राई की, और मैंने ही उनकी मम्मी को रिक्वेस्ट किया कि इनको वापस बुला लो आप घर पे, और अभी दिल्ली में ही रखो, यहाँ पे कोई ध्यान रखने वाला है नहीं, क्योंकि मैं भी बार बार नहीं जा सकती उनके घर पे, क्योंकि कभी लेट नाइट पे कुछ हो गया, अभी बंदा खाना पीना ही नहीं खा रहा है, बीपी हाई हो रहा है, कभी लो हो रहा है, तो आप हर टाइम इमरजेंसी में भाग के नहीं जा सकते हो उनके घर पे, क्योंकि वो वेस्ट में रहते हैं, मैं ईस्ट में रहती हूँ गुड़गांव। तो ये सारी चीज़ें हुई थी, तो मैंने ही रिक्वेस्ट करके उनको वहाँ पे भेज दिया है कि आप वहीं पे रहो, माँ बाप के साथ रहोगे तो थोड़ा मेंटली वो उनका रिलैक्स रहेंगे। तो अभी इनकी कंडीशन क्या है? मुझे रोल मिलेगा तो मैं खाना पीना शुरू कर दूंगा। सिर्फ रोल के ऊपर चीज़ नहीं है, रोल तो देखो आते जाते रहते हैं, उनको काम मिल रहा था, पर उनको जैसा काम चाहिए इंडस्ट्री में। एक उन्होंने 12 साल एक जो कैरेक्टर प्ले किया, बहुत अच्छे से उन्होंने प्ले किया है, 12 साल के ऊपर उनका एक्सपीरियंस है, तो उस हिसाब से उनको जो वर्क चाहिए वो वर्क मिल जाए। प्लस उनका एक थॉट है कि गुरु का नंबर है 13, तो 13 नंबर से वो बोल रहे हैं कि मुझे
फर्स्ट जो मेरी अभी अर्निंग हो शुरू जहाँ से, वहाँ पे मुझे 13 लाख अगर मिल गया ना, तो मैं खाना पीना स्टार्ट कर दूंगा। ये उनकी जिद है, ये क्या है, गुरु के हुक्म से चल रहे हैं, उनके अकॉर्डिंग जो वो मुझे बोलते हैं। तो यही है, 13 लाख मिलेंगे तो वो खाना पीना शुरू, मतलब ये एक पैसों के हिसाब से नहीं है, वो गुरु के साथ उनकी है चीज़ के। गुरु को उनको प्रे किया है कि मुझे ये करवा दो, मुझे इतना मेरा काम है। इतने जो 5 साल हो गए उन्होंने इंडस्ट्री को छोड़े हुए, हाँ कोविड टाइम से अभी तक का 5 साल हो गया उनको। तो इस 5 साल में उन्होंने बहुत ही ज़्यादा लॉसेस हो गए उनके, मतलब अगर वो काम कंटिन्यूअसली कर रहे होते तारक मेहता में, तो आज वो कहाँ होते, अलग ही उनका जर्नी होता, ये सब चीज़ें होनी ही नहीं थी। बट खैर वो तो उनकी किस्मत की बात है कि क्या था क्या नहीं, वो खुद वो जाने, बाकी सर जाने, आसिफ सर। तो अभी रिसेंटली वही है, 13 लाख उन्होंने बस अपना एक गुरु के साथ बनाया हुआ है कि वो मुझे काम मिलेगा। कुछ गुरुद्वारे से किसी को बुला दो जो समझा सके उनको। गुरुद्वारा लेके जा चुके हैं, हर चीज़ हमने जितनी पॉसिबल चीज़ें हैं वो सब कर चुके हैं हम लोग। उनको एवरीडे जब ये खाना पीना भी नहीं खा रहे थे, क्योंकि बीच में मैं लेके जाती थी उनको रॉयल फार्म में, गुरुजी का आश्रम है, तो एटलीस्ट वहाँ पे वो लंगर प्रसाद या जो कड़ा प्रसाद मिलता है उनके लिए वो कभी मना नहीं करते थे, वो उनको कंपलसरी लेना ही पड़ता था वहाँ पे जाके। तो वो फिर उन्होंने भी एक अपनी स्मार्टनेस दिखाई कि मंडे टू मंडे जाना शुरू कर दिया। अब मंडे में क्या होता है, मंडे लंगर प्रसाद में सिर्फ एक समोसा और ये कड़ा प्रसाद थोड़ा सा देते हैं, अदरवाइज वहाँ पे पूरा लंगर प्रॉपर होता है, पूरा एक थाली जो आपको खाने में मिलता है। तो वो आपको वहाँ पे गुरुजी के आश्रम में एक रूल है कि आपको जितना भी थाली में दिया जाए वो पूरा फिनिश करना है आपको, वहीं पे बैठ के, बाहर तक लेके नहीं जाना है। तो उस बहाने वो, हाँ, बट वो फिर गुरुजी के आश्रम भी सिर्फ मंडे टू मंडे ही जाना शुरू हो गए। वो भी मैं इतना इंसिस्ट करती थी कि एटलीस्ट आप प्रसाद 8 दिन में एक बार भी ग्रहण कर रहे हो तो थोड़ी ताकत आएगी। तो इस बार जो हॉस्पिटल में एडमिट हुए हैं, द रीजन इज just not eating food and not drinking water. I mean, that has led to severe weakness. Yes. Okay. Any other complication, any other ailment? I don't know about him that much. You know. फोन पर भी आप किसी से बात करने के लिए तैयार नहीं है? अभी तो किसी से भी नहीं, अभी एट प्रेजेंट तो मेरी कोई भी बातचीत वैसी नहीं है उनके साथ। जो भी है उनकी फैमिली के साथ तो मेरी बातचीत हो रही है, उनके मम्मी से कॉन्टिन्यूसली मेरी बात चल रही है। वो सुबह दोपहर शाम 3 टाइम मुझे फ़ोन करते हैं कि समझाओ, इसको समझाओ, क्योंकि बेस्ट फ्रेंड में अभी 2 लोग ही बचे हैं, एक मैं और इनके एक दूसरे फ्रेंड है, वो दिल्ली में है। हॉस्पिटल से डिस्चार्ज हुए फिर एडमिट हुए कल? जी। Some source told me that this is what happened. जी। क्योंकि उसको इतनी वीकनेस थी कि उनको दोबारा, क्योंकि वो आ गए वही उन्होंने एक चीज़ वो कर दी कि नहीं आना नहीं चाहिए था, आपको 2 दिन ऑब्जर्वेशन में रहना चाहिए था वहाँ पे डॉक्टर के। बट अभी वो हॉस्पिटल भी गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो वहाँ पे और इन्फेक्शन लगने के भी वो चांसेस होते हैं। तब अकॉर्डिंग टू डॉक्टर के वो घर चले जाए, तो घर भी आ गए, फिर से वीकनेस के चलते उनको वापस लेके जाना पड़ा था। फिर उनकी मम्मी आज गुरुद्वारा जा रहे थे, तो आज भी उनको इतना वीकनेस हो गया कि वो चक्कर आ गए और गिर गए। कहाँ? 2 बार वो लिफ्ट में ऊपर नीचे, जबकि उनको नहीं जाना चाहिए था, पर मम्मी को कुछ कैब नहीं मिल रहा था या कुछ व्हाटएवर जो भी रीज़न था, तो मम्मी को छोड़ने के लिए वो बंदा उठा, नीचे गया, फिर चक्कर आ गया, वो उधर ही बैठ गया, गिर गया। This is crazy, absolutely crazy. What he is doing is not correct, but I wish the industry comes forward. उसके कुछ friends होंगे एटलीस्ट तारक में जो उनको समझा सके? I don't think so. नहीं? No. उनको मैंने बताया ना, उनकी एक जो प्रॉपर्टी है वो अभी उन्होंने सेल पे डाली हुई है। जैसे ही उनका कुछ भी हो जाता है, मेन चीज़ तो अभी जो कोर्ट केस चल रहा है उसमें बार बार तारीख जो आ रही है, चीज़ें जो डिले हुए जा रही हैं, उन्होंने 2-3 पार्टीज से भी बात की थी, चीज़ें फाइनल होते होते अटक जा रही हैं, तो वो अभी थोड़ी सी मुझे ऐसा लग रहा है वो अंधश्रद्धा में भी चले गए हैं। तो कभी उनको लगता है कि कोई किसी ने कुछ किया हुआ है,
ब्लैक मैजिक टाइप उनको लगता है। उनको लगने लगा है। हाँ, मतलब उनको भी लगता है, घर में भी सबको फील होता है ना कि चीजें ऐसे अचानक से बिगड़ना, चीजें होते होते ना होना, पता नहीं लोग कुछ कर रहे हैं, चीज है, हो भी सकता है, माइट बी पॉसिबल, क्योंकि जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी है वहाँ पे नेगेटिव एनर्जी भी है। I think Tarak mein he was getting about 15-20 lakhs a month, I think, if I'm not wrong. Absolutely right. Obviously 20 plus. 20 plus. Yes. And he chose to quit. Did he regret at any point, like, you know, after quitting, did he tell you, yaar मैंने गलती कर दी? Ask him. You haven't? No. It's really, I mean, मम्मी डैडी की क्या हालत होगी? खास करके मम्मी बहुत रो रहे हैं उनके, बहुत ही ज्यादा। बस वो थोड़ा सा माँ बाप का अगर सोच के खाना पीना शुरू करके एक अपना न्यू जर्नी स्टार्ट कर दे, चाहे जहाँ से भी उनको कुछ एक होता है ना पाथ मिल जाए। और दूसरा मतलब स्पिरिचुअल तो आप हो, भगवान तो सबके साथ है। अब आप भगवान को मान रहे हो, भगवान के साथ साथ माँ बाप भी हैं, दूसरे लोग भी हैं जुड़े हुए, तो आपको उनकी तरफ से सोच के आपको आगे बढ़ना चाहिए। ये मेरी सोच है जो मैं उनको नहीं, समझाती एब्सोल्युटली, हूँ। भगवान थोड़ी बोलते हैं कि जस्ट यू नो अपने आप को डीके करो और सो बिल्कुल पानी नहीं पिएंगे, जूस नहीं, कुछ भी लिक्विड नहीं, कुछ भी सॉलिड नहीं। हाउ कैन वन सर्वाइव लाइक दैट? अभी तो यही सिचुएशन है, जो है वो यही है, क्योंकि मुझे नहीं लग रहा है वो किसी की बात भी सुनेंगे या मानेंगे। जब उनको दिल से होगा, उनको गुरु का हुक्म होगा, जैसे वो डिसअपियर हुए थे, गुरु के हुक्म से वापस आए हैं, वैसे ही और उनका गुरु के हुक्म से डिसअपियर हुए थे? नहीं, डिसअपियर होने के बाद उनको हुआ, गुरु का हुक्म हुआ, वो बोल रहे हैं कि तब उनको वापस आने की वो प्रेरणा मिली कि मैं जाऊं, क्योंकि तब वो उनके 12th में को उनका बर्थडे था और वो अमृतसर में थे, गोल्डन टेम्पल। तो वहाँ पे कुछ ऐसे कीर्तन चल रहे थे जो मैंने बताया आपको, जहाँ पे पॉजिटिव एनर्जी होती है, नेगेटिव एनर्जी भी होती है, काम करती है। तो वो जब वहाँ पे वो चीज़ धुन या जो उनका सत्संग बोलते हैं, तो वो सत्संग में जहाँ पे वो बैठे, उसके बाद से उनके थॉट्स चेंज होना स्टार्ट हुए, जो उन्होंने मुझसे शेयर किया था ये चीज़, कि उसके बाद उनको लगा कि मुझे वापस जाना चाहिए। तो वो 17th ऑफ मई को वापस लौटे थे। बट आई एम सॉरी, दिस इज शियर स्टुपिडिटी। आप पहले गलत काम करते हैं और फिर वेट करते हैं कि गुरु की आवाज उनको आएगी, वापस गुरु की आना आवाज नहीं आएगी, था, बाद में मैं अच्छा हो जाऊंगा। राइट, बट उनको तब वापस नहीं आना था। वो हिमालयस की तरफ बढ़ चुके थे आगे, बट उनको ये था कि 12th मई को उनका बर्थडे है, तो एक बार उनकी गुरु की रजा लेके वो फिर आगे निकले। तो वो अमृतसर गए थे, और अमृतसर में जाके थोड़ा जो भी चेंज हुआ, उनका पॉजिटिव एनर्जी काम करी अकॉर्डिंग टू हिम, जो उन्होंने मुझे बताया। फिर जाने वाले थे हिमालय इसके बाद? उसके बाद उन्होंने बहुत जो सोचा, छोड़ के आए थे? छोड़ गया, और आगे निकल भी चुके थे शायद। नहीं, जो आके बॉम्बे में फिर आए? नहीं, उसके बाद नहीं। जब छोड़ के वापस आए उसके बाद से उन्होंने ठान लिया, क्योंकि बहुत सारी ऐसी चीजें बनी थी ना, दिल्ली पुलिस लगी थी, मुंबई पुलिस लगी थी, तो उनको कुछ आइडिया ही नहीं था कि मेरे जाने के बाद ये सब चीजें बन चुकी है, तो उनको पता ही नहीं था। तो वो जब वो बता रहे थे कि वो जहाँ जहाँ जा रहे थे, लोकल ट्रेन में सफ़र कर रहे थे, लोकल ट्रेन में भी वो कहीं कोई अगर स्क्रॉल कर रहा है फ़ोन, तो पीछे से वो देख रहे थे कि मेरे बारे में कोई न्यूज़ चल रही है क्या। उन्होंने क्योंकि उनके पास तो फ़ोन नहीं थे, तो उन्होंने देखने की ट्राई की थी, पर उनको कुछ ऐसी न्यूज़ मिली नहीं। तो उनको लगा कि एक छोटी सी पुलिस कंप्लेन हुई होगी, उसके बाद किसी ने कोई इतना वो लिया नहीं होगा। I hope better sense prevails, and he comes back and resumes his normal life. Hopefully. Thank you, Sony, for this interview. Thank you, Vicky ji.